अक्सर हम नए गुलाब और नई कलियों की चाहत में हमारे सीड पॉट को काट कर फेंक देते हैं, बट आज की वीडियो देखने के बाद आप दोस्तों ऐसा नहीं करेंगे। गुलाब तो वैसे फूलों का राजा है, बट आपको पता है एक समय के बाद देसी गुलाब के अंदर सीड पॉट बनने लग जाता है और हम उसको इजीली सूखने के बाद ग्रो कर सकते हैं और छोटे छोटे गुलाब के पौधे ले सकते हैं। तो सीड पॉट कुछ इस तरीके से सूख जाएगा और आपको उसे कलेक्ट करने हैं और छोटे छोटे उसके अंदर से सीड्स निकाल देने हैं। रोज़ प्लांट के सीड को निकालने के लिए उसके सीड पॉट को आप किसी भी कटर की मदद से कट करिए और स्प्लिट करके उसके अंदर से हेल्दी हेल्दी सीड्स निकाल लीजिए। कुछ सीड्स हमने कलेक्ट कर लिए हैं और इनको 1-2 दिन के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। चलिए अब इनको ग्रो करते हैं। उसके लिए हमें प्रिपेयर करना होगा सॉइल मिक्स और पॉट चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पॉट की साइज़ नियरली 6 to 7 इंचेस हाइट में है और 15 इंच वाइडर है। और ड्रेनेज होल बनाना बिल्कुल मत भूलना, आप ड्रेनेज होल को कवर कर लीजिए। आप सॉइल मिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ कोकोपीट यूज़ कर रहे हैं और ये सीज़न चल रहा है दोस्तों विंटर का। यहाँ पर कोकोपीट को आप पूरा अच्छे से भर के अच्छे से दबा दीजिए और हमारे सीड लगाने का अब समय आ गया है। रोज़ सीड्स को अब दोस्तों आप स्प्रिंकल करें अपने कोकोपीट के मिक्सचर के ऊपर। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हमारे रोज़ प्लांट के सीड्स जनरली 60 to 70% ही रिजल्ट देते हैं। मतलब इसमें से सारे सीड्स ग्रो नहीं होंगे, सिर्फ 60 से 70% के आसपास ही ग्रो होंगे। टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से हमारे रोज़ प्लांट के सीड्स ईजिली ग्रो नहीं होते हैं, तो आप कोशिश करना कि यहाँ पर विंटर के सीज़न में नवंबर एंड से लेके जनवरी स्टार्टिंग तक आप इनको ग्रो कर दें। सारे सीड को स्प्रिंकल करने के बाद हल्के हाथों से दबा दीजिए ताकि सीड्स अपनी जगह से ना हिले, और अगर आपस में सीड्स बहुत ज़्यादा करीब हैं तो उनको थोड़ा सा दूर कर लीजिए और बस आप पानी का स्प्रे मार के ऊपर से कोकोपीट ऐड कर दीजिए और ग्रो होने के लिए इनको छोड़ दीजिए। नियरली 40 से 50 डेज़ के अंतराल में दोस्तों आपके रोज़ की प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होने लग जाएंगे। अब यहाँ पर आप इनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी खूबसूरत इन्होंने अपने आप को डेवलप कर लिया है और अब ये इंडिविजुअल पॉट में जाने के लिए रेडी है। चलिए यहाँ पर जो सबसे बड़ा प्लांट है हमारे रोज़ का उसको निकाल देते हैं और इसको इंडिविजुअल पॉट में ग्रो कर देते हैं। कोकोपीट में ग्रो करने का सबसे अच्छा बेनिफिट यही होता है कि रूट्स ज़्यादा डैमेज नहीं होती है और प्लांट को हम इजीली उस पॉट में से निकाल सकते हैं। अब दोस्तों इसको आगे भी आपको कोकोपीट में ही ग्रो करना है क्योंकि हम चाहते हैं हमारा प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहे और जल्दी जल्दी रूट प्रोड्यूस करे। और उसके बाद आप 1 या 2 महीने के बाद इसको एक इंडिविजुअल बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसकी रूट्स भी देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी नज़र आ रही है। ट्रांसप्लांटेशन के लिए हम यहाँ पर 5 इंचेस का पॉट ले रहे हैं और ये इनफ है हमारे सीडलिंग के लिए। अब यहाँ पर सॉइल मिक्स भी हमने कोकोपीट ही लिया है और अब हम हमारे प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट करते समय आपको ये ध्यान रखना है आपके रोज़ प्लांट की रूट्स नहीं टूटनी चाहिए और रोज़ प्लांट को अच्छे से ऊपर तक कवर करना ताकि हमने न्यूली ट्रांसप्लांट कराया तो प्लांट इधर उधर हिलना नहीं चाहिए। और आपको ये सारा प्रोसेस सनलाइट में नहीं करना है क्योंकि सनलाइट में ड्राइनेस बहुत जल्दी हो जाती है और आपको प्लांट को कम से कम 10 दिन तक सेमी शेड एरिया में रखना है जहाँ पर प्लांट के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट ना आए और प्लांट अपनी रूट्स और अपनी हेल्थ रीग्रो कर सके। सॉइल के अंदर मॉइस्चर मेंटेन करके रखना, उसके लिए आप स्प्रे पंप का यूज़ कर सकते हैं या फिर हल्के हाथों से ही पानी देना। रोज़ प्लांट को सीड्स से ग्रो करने का एक और तरीका होता है जिसमें सीड्स को फ्रिज के अंदर रखा जाता है और ग्रो करने के लिए वेट करा जाता है, बट यहाँ पर आप कोकोपीट के अंदर विंटर सीजन में भी ग्रो कर सकते हैं और ये रहा हमारा बहुत ही खूबसूरत सा रिजल्ट। होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा और नेक्स्ट टाइम आप भी रोज़ प्लांट को सीड से ग्रो करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।